व्हील चेयर पे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पिछले दिनों चोटिल हो गए थे, उसका नाखून उखड़ गया है, पैर चोटिल है, तो उस पर आए तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना, इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, इनका भी जिक्र होना चाहिए। अगर राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाते हैं तो ये तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुई। उसमें सबको आश्चर्यचकित कर दिया है ईवीएम के खेला में। तो हमको लगता है कि बिहार सरकार को एक मिनट भी एनडीए सरकार को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न नौजवानों के बारे में सोचे, न बेरोजगारों के बारे में सोचे, न महिलाओं के बारे में सोचे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, अभी मौजूद हैं बिहार विधानसभा में और आज दूसरे सत्र का पहला दिन है, यानी बजट सत्र का पहला दिन है। और अभी शून्यकाल के दौरान जो है भाई वीरेंद्र निकले। आप तस्वीरों के माध्यम से पहले देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि 100 दिन तक सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसी बीच आरजेडी के 2 विधायक गौतम कृष्ण और भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले। व्हील चेयर पे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पिछले दिनों चोटिल हो गए थे, उसका नाखून उखड़ गया है, पैर चोटिल है, तो उस पर आए तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। और मैं यही कहूँगा कि आज पहला दिन था बजट सेशन का, आज अभिभाषण हो। लेकिन एक बात आप लोगों के बीच से मैं रखना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो लिख करके दे दिया जाता है वही हमारे अभिभाषण के रूप में राज्यपाल महोदय पढ़ देते हैं। थोड़ा राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि अपनी आँखों से भी देखे विधि व्यवस्था को, लोगों की समस्या को, भ्रष्टाचार को। मैं तो एक बात मैं चाह रहा था, लेकिन संसदीय जो परंपरा है, मर्यादा है, इस मर्यादा की वजह से मैं बोल नहीं पाया। अभी राज्यपाल का अभिभाषण था, फिर मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि सारी योजना का तो जिक्र हुआ, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण योजना का जिक्र ही नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ आप सभी पत्रकार भाई और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी भाइयों को मैं कहता हूं, अगर हो सके तो गौतम कृष्ण की तरफ से आप लोग ये रखेंगे कि राज्यपाल महोदय के मुंह से एक महत्वपूर्ण योजना छूट गया है। पहले जहाज को जाने दीजिए, तब बढ़िया से बोलूँगा। महत्वपूर्ण योजना है सर, आप लोग गौर करेंगे, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना, इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, इनका भी जिक्र होना चाहिए। अगर राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाते हैं तो ये तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुई। आज हम तो सभी पत्रकार भाइयों से भी कहेंगे, आप लोग भी अपना प्रत्यक्ष अनुभव, अगर लगता हो कि गौतम कृष्ण बाइस्ट होकर बोलता हो तो आप लोग भी इस पर गौर करेंगे। इस भ्रष्टाचार योजना में ब्लॉक, अंचल, पुलिस, हॉस्पिटल, रोड, जल, पानी, नल, भैया कौन योजना नहीं छूटा हुआ है कि जहां देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ इस बिहार में ये उपलब्धि किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है, 21 साल की उपलब्धि है। तो 21 साल की उपलब्धि वाली योजना का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना का जिक्र होना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण में, जो नहीं हुआ। मुझे लगा ये कमी रह गई। आप लोग पत्रकार हैं और आप सभी जानते हैं कि सरकार जो लीक कर देती है वही महामहिम राज्यपाल महोदय उसको पढ़ने का काम करते हैं। जहाँ तक महिलाओं को सशक्तिकरण करने की मामला है, नीट छात्रा के साथ कोई न्याय नहीं मिला और महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों के साथ कोई रोजगार नहीं मिल रहा, केवल घोषणा है और घोषणा से सरकार ये चल रही है। और पता नहीं बिहार के लोग कब सोचेंगे। हमको तो लगता है कि इस बार बिहार के लोग काफ़ी सोचे जरूर थे, लेकिन ईवीएम का जो खेला हुआ उसमें सबको आश्चर्यचकित कर दिया है ईवीएम के खेला में। तो हमको लगता है कि बिहार सरकार को एक मिनट भी एनडीए सरकार को पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न नौजवानों के बारे में सोचे, न बेरोजगारों के बारे में सोचे, न महिलाओं के बारे में सोचे, न किसानों के बारे में सोचे और न मजदूरों के बारे में सोचे, न आम आवाम के बारे में लोगों का सोचे। देखिए, धान अधिप्राप्ति का मामला चल रहा है
और किसानों का धान बिचौलिया ले रहा है। अधिप्राप्ति में पैक्स को लेना चाहिए। सरकार टारगेट इतना कम फिक्स की है कि किसानों का अधिप्राप्ति का जो धान है, जो मूल्य सरकार तय करती है, उस मूल्य पर नहीं दिया जा रहा है। तो सुना आपने कि किस तरह से जो है भाई वीरेंद्र और गौतम कृष्ण जो है जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उस पर किस तरह से हमलावर होते हुए नज़र आए। मुख्यमंत्री के बारे में भी काफ़ी कुछ टिप्पणियां की और उनके योजनाओं के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। यूजीसी पे भी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने वीडियो के माध्यम से देखा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।